तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे ना। तो मैंने आपको मोगल का जो है पूरा इतिहास पढ़ा दिया था। अब इसके बाद अपन राणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो राणा कुंभा, इनका शासनकाल है 1433 से 1468 ईस्वी। पिता का नाम है मोकल, माता का नाम है सौभाग्यवती परमार और संरक्षक जो है रणमल। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो रणमल है, इनको मोकल का भी क्या बनाया गया था, संरक्षक बनाया गया था ना। किसका बनाया गया था? मोकल का संरक्षक। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रणमल को कौन से दो राजाओं का संरक्षक बनाया गया था। तो एक तो है मोकल और एक अपने कौन से कुंभा। ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि रणमल को किसका रक्षक बनाया गया था। तो ऐसे ऑप्शन में आ जाता है कुंभा और मोकल दोनों। तो आपको कुंभा और मोकल दोनों जो है वो क्या करना है, टिक करना है ना। अब देखिएगा आप, अब क्या होता है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जिलवाड़ा नामक राजसमंद एक जगह है। वहाँ पर क्या हो जाता है, मोकल की हत्या कर देते हैं। और मोकल की हत्या कौन करते हैं? चाचा मेरा मोपा पंवार, जो कि इनके क्या थे, सेनापति थे मोकल के। उसी युद्ध में जो है कुंभा भी क्या करने के लिए गए थे, युद्ध करने के लिए गए थे। तो चाचा मेरा और मोपा पंवार की प्लानिंग ये थी कि पहले तो मार देते हैं पिताजी को, यानी कि मोकल को मार देते हैं। मोकल को मारने के बाद कुंभा को मार देते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, पूरा परिवार ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर क्या कर सकते हैं अपन, आसानी से कब्जा करके शासन कर सकते हैं। तो किसी न किसी भी तरीके से उस युद्ध में से राणा कुंभा जो है, इनको बचा लिया गया और इनको चित्तौड़ भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर जो ये राणा कुंभा है, ये अपनी दादी है ना, इनकी क्या थी, दादी। और दादी का नाम मैंने आपको बताया था हंसाबाई, है ना। क्या था? हंसाबाई। इनके पास आ गए, हंसाबाई के क्या हो गए, पास आए। और हंसाबाई को पूरी स्टोरी जो इन्होंने बताई, कहा कि इस तरीके से हम वहाँ युद्ध करने गए थे और मोकल जो मेरे पिताजी हैं उनको जो है अपने ही सेनापति चाचा मेरा मोपा पंवार ने मार दिया। और ये मार के कहाँ चले गए, अपने मालवा चले गए। अब देखिएगा, मालवा चले गए तो अब हंसाबाई को डर सताने लगा कि अगर ऐसा भी तो हो जाएगा, शासक को मार सकते हैं तो भाई कुंभा को तो बच्चा है छोटा, अभी तो इसको तो आसानी से मार देंगे। इन्होंने सीधा मैसेज किया रणमल को कि भाई पहले जिस तरीके से तुमने मोकल की रक्षा की थी, अब उसी तरीके से तुम क्या करो, मेरे पोते कुंभा की भी क्या करो, रक्षा करो। तो रणमल जी है वहाँ से कहाँ आ गए, मेवाड़ आ गए, है ना। मारवाड़ के थे ये, तो कहाँ आ गए, अपने मेवाड़ आ गए। मेवाड़ आ गए तो इनको पूरी कहानी सुनाएगी कि चाचा मेरा जिन्होंने मोकल की हत्या करके वो मालवा भाग गए। तो इन्होंने, रणमल ने मालवा का जो शासक था उसको किया मैसेज, है ना। तो मालवा का जो शासक था उसको मैसेज किया। और वहाँ मालवा का जो है वो खिलजी था, मोहम्मद खिलजी, है ना। जो मोहम्मद खिलजी था, उस मोहम्मद खिलजी प्रथम से, है ना, मोहम्मद खिलजी जो फर्स्ट था, सारंगपुर का युद्ध, है ना। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट था, सारंगपुर का युद्ध लड़ेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। तो उनको मैसेज किया, रणमल ने मोहम्मद खिलजी को मैसेज किया कि आप एक काम करिए कि हमारे जो शासक हैं मोकल, उनकी हत्या करके हमारे यहाँ राज्य के 3 लोग जो है आपकी सीमाओं में घूम रहे हैं। आप एक काम करिए कि उनको पकड़ के हमें सौंप दीजिए, ठीक है। अगर नहीं सौंपा तो ढूंढ तो मैं वैसे ही लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मोहम्मद खिलजी था उसको लगा कि यार ये बात तो सही होगी, क्योंकि मेवाड़ और मालवा दोनों उस समय बन नहीं रही थी आपस में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो दुश्मन जो हमेशा दोस्त होता है, वो वाली बात है। तो अब इन्होंने भी प्लानिंग करके अब तो नहीं देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारी सीमा में नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि रणमल क्या करते हैं बाद में कि ये जो है कुंभा है ना, कुंभा रणमल की सहायता से क्या करता है कि चाचा मेरा को मार देते हैं। और मोपा पंवार जो वहाँ से भी आगे निकल के भाग जाता है। मोपा पंवार इनके हाथ नहीं आता है, लेकिन चाचा मेरा को क्या कर देते हैं, मार देते हैं ना। चाचा मेरा यानी पिताजी की हत्या का क्या ले लेते हैं, बदला ले लेते हैं, है ना। तो इसकी जानकारी हमें कौन सा दे रहा अभिलेख, तो पदराड़ा का अभिलेख है। वो अभिलेख है ना 1433 ईस्वी का है, यानी कि जब कुंभा राजा बना तभी का है ना, पदराड़ा अभिलेख, है ना। पदराड़ा अभिलेख, है ना, पदराड़ा अभिलेख, ये है अपने 1433 ईस्वी का। यानी कि शासक बनते ही किसने लगवाया, तो कुंभा ने जो है ये लगवाया। इसमें ये बताया गया है कि रणमल और कौन मिलके, रणमल और कुंभा ये मिलके क्या कर देते हैं, चाचा मेरा को मार देते हैं। और इनके पिता की क्या कर लेते हैं, पिता की हत्या का बदला लेते हैं ना। पिता की हत्या का क्या लिया, बदला लिया, ठीक है। अब देखिएगा, इस तरीके से देखो, मारवाड़ के अंदर था राठौड़ वंश। कौन सा वंश था, राठौड़ वंश। अब ये यहाँ पे आ गए
अब रणमल जी क्या है कि बैठे हुए हैं और रणमल जी बोला एक बार ठीक है बहन, जो मोकल है उनकी जो हत्या का बदला मैंने ले लिया है और मैंने चाचा मेरा को मार दिया है, अब मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ, मारवाड़ जा रहा हूँ। तो हंसाबाई के मन में डर उत्पन्न हुआ कि यार कि पहले भी आपने क्या किया था, आप जैसे ही मोकल को अकेला छोड़ के गए और मोकल की हत्या हो गई, क्या पता इस बार आप कुंभा को अकेला छोड़ के जाओ और कुंभा की हत्या हो जाए। आप कुछ दिन के लिए यहीं पर क्या कर लो, रुक जाओ, है ना। अब थोड़े दिन के लिए यहाँ रुक गए, थोड़े दिन के यहाँ रुके तो जो रणमल था उनका प्रभाव थोड़ा बढ़ने लगा, है ना। रणमल का जो है प्रभाव जो बढ़ने लगा, ये यहाँ पर थोड़े वो करने भी लगे थे यार कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई हंसाबाई के भाई है, ठीक है, यानी कि राणा कुंभा की जो दादी है उनके भाई है रणमल, तो अब इनकी तो चलेगी, तो इनकी चलने लगी। तो जो यहाँ पे जो सिसोदिया थे उनको थोड़ा अजीब लगता था कि अरे यार ये वहाँ से आके यहाँ पर अपना दोप जमा रहे यार, ये तो अच्छा नहीं है। तो इन्होंने जो रणमल को ने ना, सिसोदिया का एक नेता हुआ करता था राघव देव। कौन हुआ करता था? राघव देव। ये है चुंडा का भाई था, जो चुंडा अपने हंसाबाई से नाराज होकर मालवा चले गए थे ना, मैंने आपको बताया था, उनका क्या था, ये भाई था। तो इन्होंने एक दिन ऐसे ऐसे ही फटकार दिया कि क्यों रे तुम अब तक यहीं पे हो, तुम जा नहीं रहे हो, तुम मेहमान बन के आए थे तो फिर मेहमान बन के रह लिए, अब थोड़े दिन हैं क्या मक्तों की तरह यहाँ पर पड़े हुए, जाओ अपने घर। तो फिर क्या है कि रणमल को थोड़ा बुरा लग गया और रणमल ने कहा भाई इसको साइड में लेना ही पड़ेगा। तो क्या कर दिया कि जो ये चुंडा के जो भाई थे राघव देव, कौन थे? राघव देव। कौन थे भाई? राघव देव, है ना। राघव जो देव थे, है ना, राघव देव, देखिएगा राघव देव कौन थे? ये चुंडा के भाई थे ना। कौन सा चुंडा? अपने वो पितामह भीष्म उनके भाई थे ये चुंडा, है ना, चुंडा के भाई। इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? राघव देव, जो क्या था, चुंडा के भाई थे, इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अब देखिए चुंडा की हत्या कर दी। अब इसमें देख कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आ जाता है कि अब जो है राघव देव की जैसे हत्या हुई तो भाई सब में थोड़ा डर का माहौल हो गया कि यार ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, और ऐसे डर का माहौल बना। अब आगे देखिएगा आप, क्योंकि हत्या हो गई, हत्या कर दी इनकी। अब देखिएगा आप, है ना, कुंभा में देख लीजिए आगे। अब समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। है ना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पर रह रहे थे तो रणमल की जो एक गर्लफ्रेंड बन गई थी, है ना, रणमल, है ना, प्रेमिका भी बोल सकते हैं आप, है ना। इनका नाम था भारमली। क्या नाम था? क्या नाम था? भारमली। क्या नाम था इनका नाम? इनका नाम था भारमली। अब देखिए क्या, भारमली जो थी ये रणमल की प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन रणमल ऐसे ही बैठे थे और वो इनके पास गए। इन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं थोड़े दिन में क्या कर लूँगा, कुंभा को सल्टा दूंगा, और कुंभा को सल्टाने के बाद तू तो यहाँ की बनेगी रानी और मैं यहाँ का क्या बनूंगा, राजा। मारवाड़ मेरे पास ही है और मेवाड़, दोनों की सीमा एक कर लेंगे और तू पूरे मारवाड़ और मेवाड़ की क्या बन जाएगी, रानी, और मैं क्या बन जाऊँगा, यहाँ का शासक बन जाऊँगा, राजा बन जाऊँगा। अब ये बात भारमली का दिमाग खराब हो गया। अरे यार आप ये क्या कर रहे हो, आपकी बहन का पोता है वो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो भारमली को कहा कि तू चुप, तेरे को कुछ भी पता नहीं चलता है, तू चुप रहे, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो सबसे पहले मैं तेरे को मारूंगा, ध्यान रख लेना, किसी को नहीं बतानी तेरे को ये बात। लेकिन भारमली ने कहा कि देश के साथ गद्दारी तो आज करूँ न कल, ठीक है। इसने मन में ही सोच लिया कि देश के साथ गद्दारी, स्वामी भक्ति इसकी जाग उठी, और इसने कहा नहीं, मैं देश के साथ तो गद्दारी नहीं करूँगा। हाँ, भले ही मैं इनसे बेपनाह मोहब्बत ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन एक देश के लिए ऐसी गद्दारी नहीं कर सकती। इन्होंने तुरंत जाके किसको बताया? हंसाबाई को बताया कि आप चाहे मेरी बात पे विश्वास करो चाहे मत करो, लेकिन राजमाता मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपके जो भाई रणमल है अब ये किसकी हत्या करेंगे? कुंभा की हत्या करेंगे। किसकी हत्या करेंगे? कुंभा की हत्या करेंगे। तो हंसाबाई ने कहा ये आपको कैसे पता है, कैसे पता चला, क्या है? हंस तो भारमली कहती है ये बात बस मैं ही आपको बता रही हूँ, आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना तो आपका मन। लेकिन ये है कि अब रणमल जी जो है वो किसकी हत्या करने वाले हैं? कुंभा की। अब हंसाबाई की जो है वो सटक गई। हंसाबाई ने कहा कि अब यार मैं अगर इसको बोल दूँ कि भाई प्लीज़ तो कुंभा को मत मारना, तेरे को जो चाहिए वो मैं दे दूँगी, तो क्या पता कल मार रहा हो तो आज ही मारे, कि भाई कि अब इसको पता चल ही गया तो आज ही मार दूँ। तो इन्होंने जो है हंसाबाई ने अब चुंडा
को वापस याद किया। कौन से चुंडा? जो मालवा नाराज होकर कहाँ चले गए थे, वो वहाँ पर चले गए थे, होशंग शाह के पास चले गए थे ना, उनको वापस मैसेज करते चुंडा को, है ना, चुंडा को। तो चुंडा जी भी अपने नरेगा का काम कर करके वहाँ पर क्या हो गए थे भाई, बेरोजगारी थे। तो इनको भी लगा कि अब मौका मिल गया है, तो इन्होंने कहा, हंसाबाई ने इनको मैसेज किया कि मैं तुम्हारी सौतेली माता हूँ, आपको पता है ये बात, और लोग आजकल क्या सोचेंगे कि देखो अगर सगी माँ होती तो बेटे को नहीं जाने देती, और ये वहाँ पे चले भी गई लेकिन वापस इनको बुलाए भी नहीं। तो पहले जो भी हुआ आप अब समझ जाइए इस बात को, आप मान जाइए और वापस कहाँ जाइए, आप मेवाड़ आ जाइए। और मेवाड़ आने के बाद तो इन्होंने भी कहाँ गई है, मेवाड़ आ गई। कहाँ है पहले, सबसे पहले आ गई मेवाड़। मेवाड़ आने के बाद हंसाबाई ने इनको सारी बात बताई, है ना, हंसाबाई जो थे उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा भाई इस तरीके से क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, कुंभा की क्या करने वाले, हत्या करने वाले हैं। तो चुंडा ने कहा ऐसा तो मैं आज होने दूँ कल, आप बताइए मैं रणमल को कैसे क्या करना है, मैं वैसे ही सल्टा दूंगा। अब रणमल को बोला कि यार कि ऐसे तो वो मरेगा नहीं भाई, रणमल के लिए बोला जाता है कि बहुत भारी आदमी था वो, ऐसे आसानी से मरने वाला तो था नहीं। तो इसमें बारमली की सहायता ली गई। किसकी ली गई? बारमली को। इसको कहा गया कि एक काम करना, जब भी रणमल तेरे पास आए तो तुम उनको क्या कर देना, अच्छा खासा शराब वगैरह पिला के उनको एक काम करना कि शराब के नशे में चुल कर देना एकदम, कि आदमी उठ भी नहीं सके, और जैसे ही वो चुल होगा और मैं आके क्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो बारमली ने भी ऐसा ही किया, है ना, जो है रणमल जो थे इनको शराब पिला पिला के इतना बेहोश कर दिया, मतलब एक तरीके से इस हालत में कर दिया कि वो उठ नहीं पा रहे थे। फिर उनको चारपाई के ऊपर बांध दिया गया, और चारपाई के ऊपर बांधने के बाद उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, है ना। अब मार दिया गया, अब जो चुंडा, जो मेवाड़ वाले जो थे, इनके मन में ये चल रहा था यार कि क्या करते हैं, आज एक काम करते हैं कि राठौड़ जो भी है इन सबको ही सल्टा देते, क्योंकि पूरा परिवार आया हुआ था भाई, सहायता करने तो पूरा परिवार आएगा। तो एक काम करते हैं, पूरे परिवार को ही क्या कर देते, एक साथ सल्टा देते ताकि काम ही खत्म हो जाए। अब क्या होता है कि जो रणमल थे, इनका एक बड़ा बेटा था, बड़े बेटे का नाम था जोधा। क्या नाम था? जोधा। रणमल के बड़े बेटे का क्या नाम था? जोधा नाम था, है ना, रणमल के बड़े बेटे का नाम था जोधा। अब देखिएगा, ये जो है जोधा, ये एक म्यूजिक जो बोलते हैं पहले, जो गायन वगैरह होते थे उसके अंदर बैठ के म्यूजिक सुन रहे थे। तो ये बात जो उस म्यूजिक वाले को पता चली यार कि मतलब कि रणमल की हत्या हो गई है ना, अब जोधा की बारी है। तो फिर वो उस म्यूजिक में गा के सुनाता है ना, कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। क्या बोलता है वो, कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारो जाए। जोधा जी को समझ में आ गया कि रणमल तो गए, अब क्या होगा, अपने को अपनी बारी है। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं, और ये वहाँ से भाग के आ जाते हैं, ये आते हैं काहुनी गांव में ना, काहुनी गांव के अंदर आके शरण लेते हैं ना। कहाँ शरण लेते हैं? काहुनी गांव। कहाँ आते हैं? काहुनी गांव के अंदर। ये अपने काहुनी गांव, ये जो है अपने बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर, ठीक है। कहाँ पर है ये? बीकानेर के अंदर है, ठीक है, काहुनी गांव। अब देखिए, अब चुंडा ने क्या किया, इन्होंने जो राठौड़ों की जो राजधानी थी, है ना, मंडोर, उन पर अधिकार कर लिया, है ना। क्या कर लिया? राठौड़ों की क्या थी? राजधानी। क्या थी? राजधानी। कौन सी थी? मंडोर। इस पे क्या कर लिया? अधिकार। किसने कर लिया? चुंडा ने, है ना। मंडोर पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ये किया 1438 ईस्वी। कब किया? 1438 ईस्वी के अंदर क्या कर लिया इन्होंने, जो है वो अधिकार कर लिया, है ना। 1468 ईस्वी के अंदर क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अंदर यार? शायद नहीं दिख रहा है, ये ऊपर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ तक नहीं दिखता है तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। कब किया अधिकार? तो 1438 ईस्वी के अंदर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, इससे आगे अब क्या होता है कि ये जो है बार बार आके जो जोधा थे ये क्या करते हैं, थोड़ी बहुत सेना जुटाते हैं और वापस क्या करते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं ना, युद्ध के लिए वापस जाते हैं। अब देखो दो क्षेत्र हो गए। अब इनको क्या है कि मान लो कि पूरा एरिया है ना, ये वाला, ये भी एक एरिया है, ठीक है, ये मंडोर हो गई। अब ये पूरा एरिया किसका हो गया है? ये हो गया है भाई कुंभा का, है ना। किसका हो गया है? कुंभा का। ये पूरा एरिया कुंभा का है। अब जो थे जोधा क्या करते हैं, जोधा आके
सीधा आक्रमण कहाँ करते हैं, मंडोर के ऊपर करते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक सेना किसकी है भाई, मेवाड़ वालों की। तो ये हार पीट के वापस इनको क्या कर देते, भगा देते। 2-4 बार ऐसा ही हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि थोड़े घायल हो गए ना, घायल हो गए तो अंदर ये बैठे ही थे, घायल वगैरह होके एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी के पास जाके बैठ गए ना, और बैठ के फिर वहाँ पर अपना पानी वानी पी रहे थे, पानी वानी पिया इन्होंने और बैठे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक बूढ़ी औरत होती है और वो जो है अपने बेटे को जो है वो कुछ खिला रही होती है, खींचड़ा होता है, खींचड़ा है ना, खिला रही होती है। तो वो खींचड़ा जो क्या है कि वो छोटा बच्चा होता है, समझता नहीं है। तो वो क्या करता है कि अचानक एक काम करता है कि सीधा क्या कर देता है कि उसके खींचड़े के अंदर हाथ डाल देता है, तो उसका हाथ जल जाता है। हाथ जल जाता है तब वो उसकी माँ बोलती है सीधा कि तू भी क्या कर रहा है, जोधा की तरह कि सीधा किस पे बीचों बीच क्या कर रहा है, बीच से खाने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा इसको साइड से खा। अगर तू इसको साइड से खाएगा ना तो तू आसानी से खा सकता है और तू धीरे धीरे कहाँ तक आ जाएगा, सेंटर तक पहुँच सकता है। तो जोधा को पता चल गया भाई कि अपने को क्या करना है। सबसे पहले अपन कहाँ आक्रमण कर रहे हैं, मंडोर के अंदर कर रहे हैं। अगर मंडोर है ना, मंडोर के अंदर कर रहे हैं, मंडोर पे ज़्यादा शासक है, ठीक है, ये देख लीजिए, ये मंडोर है। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा जो मेवाड़ के लोग हैं वो ज़्यादा है। सबसे पहले मैं गांव जीतूंगा, यहाँ से गांव जीतता जीतता कहाँ हुआ, मंडोर। और ऐसा ही हुआ, क्या किया इन्होंने, गांव जीतते जीतते क्या कर लिया, मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया, है ना, क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब अधिकार कर लिया तो वापिस जो है मेवाड़ की जो है सेना वो तैयार हो गई। तो इन्होंने वापस हंसाबाई को मैसेज किया। अब हंसाबाई को ने इनकी बुआ हंसाबाई को कहा कि बुआ जी पहले जो भी था वो सब हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिताजी ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब हमने अधिकार कर लिया है और अब अगर सेना आती है तो हम भी क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, भले हमें मरना पड़े या मारना पड़े, हम मरने और मारने से हम नहीं डरने वाले हैं। अब भले कुछ भी हो जाए, अपने या तो मरना है या मारना है तब। और वैसे भी अब युद्ध कितने दिन चलेगा, अब युद्ध आप कितने दिन चाहते हो, वैसे भी अपन 15 साल तक भुगत चुके हैं ना, 15 साल तक ये युद्ध चला था इनका, कि 15 साल तक भुगत चुके हैं। अब आप प्लीज़ इसको स्टॉप करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए। तो हंसाबाई ये कुंभा को समझाती है कि बेटा जो भी हुआ जो रहने दो, और अब जो भी है अपने हिसाब से देख लो, और अपने लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। तो ये फिर इनके बीच में एक संधि हो जाती है, आवल बावल की संधि। कौन सी हो जाती है, आवल, है ना, बावल की संधि, आवल बावल की संधि, है ना। और ये जो संधि होती है, ये संधि होती है अपने 1453 ईस्वी के अंदर। कब होती है, 1453 ईस्वी के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था कि ये अपने 1433 के अंदर जो है किस पे, मंडोर पर अधिकार कर लेते। 1433 से कितने आ गए, 1453 आ गए, यानी कि लगभग 15 से पहले क्या चल रहा है यहाँ पे, शासन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो इन्होंने आवल बावल की संधि कर ली, है ना। 10, 12, 13, 14, 15 साल तक चला संघर्ष, ठीक है। इसके बाद क्या कर ली, संधि कर ली, ठीक है। ये संधि हुई थी कुंभा, है ना, और जोधा के बीच में। किसके बीच में हुई थी, कुंभा और जोधा के बीच में संधि हुई थी। देखो आवल का मतलब एक झाड़ी होती है ना, जो थोड़ी हरी भरी होती है, एक झाड़ी होती है। और बावल का मतलब होता है कि बबुल के जो पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं बावल के, है ना। तो एक सीमा ऐसी निर्धारित की गई कि भाई जहाँ तक हरियाली दिख रही है ना, वो तो क्या होगा, अपना मेवाड़। और जहाँ से रेगिस्तान स्टार्ट हो जाता है वो अपना कौन सा होगा, मारवाड़। ये क्या कर दी गई, इनकी सीमा एक निर्धारित कर दी गई। अब ये जो संधि हो रही है ये अपना हो रही कुंभा और जोधा के बीच में, है ना। अब इसके बाद सोजत अपने पड़ती है पाली के अंदर, है ना। तो सोजत पड़ती है बेटा पाली के अंदर, है ना। सोजत, इधर देखिए सोजत, है ना, सोजत पड़ती है पाली के अंदर। पाली में एक जगह है सोजत, है ना। तो यहाँ मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाए, है ना। मेवाड़ वो मारवाड़ की क्या बनाई, सीमा बनाई। क्या बनाई बेटा, सीमा बनाई, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिएगा आवल बावल की संधि में ही लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। अब जो चुंडा द्वारा जो मारवाड़ जीत लिया था वो जोधा को वापस लौटा दिया। इस संधि के तहत क्या कर लिया, जोधा को क्या लौटाया गया, मारवाड़ वापस क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया ना, मारवाड़ वापस दे दिया गया। और जोधा ने इसी संधि के अंदर बताया गया, जोधा ने अपनी राजकुमारी, है ना, राजकुमारी, है ना, राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था,
शंगार कंवर। शंगार कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया? जो कुंभा का जो बेटा था, है ना, कुंभा का बेटा था, कुंभा का बेटा था रायमल। कौन था? रायमल। रायमल के साथ क्या कर दिया? विवाह कर दिया ना। क्या कर दिया? विवाह। क्या कर दिया भाई? विवाह कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है ना, आगे देखिए आप। अब क्या होता है कि मैंने आपको ये पूरा जो इनका ये बता दिया है ना, इनका जो संघर्ष चला वो आपको मैंने पूरा समझा दिया है ना। अब आगे देखिए, अब देखिए एक युद्ध हो रहा है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा हो रहा है? कौन सा हो रहा है? तो सारंगपुर का क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है ना। सारंगपुर का युद्ध है ना। और ये युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर। और ये जो सारंगपुर है अपने मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सारंगपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये जो सारंगपुर का युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है कुंभा, है ना। एक मिनट रुकिए, राणा कुंभा लिखते हैं पूरा नाम, राणा कुंभा, है ना, वर्सेस ये हो रहा है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। देखो सेकंड तो लड़ेगा सांगा से, है ना। मोहम्मद खिलजी सेकंड किससे लड़ेगा? सांगा से। और ये फर्स्ट वाला किससे लड़ रहा है? राणा कुंभा से। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। और ये जो अपने था, ये था मालवा का। कहाँ था? मालवा का। अब देखिए इस युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कुंभा के जो पिताजी थे मोकल, उन मोकल की हत्या करके जो चाचा मेरा मोपा पंवार है, ये भाग के कहाँ चले गए थे? मालवा। और मालवा में जाने के बाद क्या नहीं हुआ था? इन्होंने उसकी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या थे? दुश्मन थे। तो इन्होंने हत्या कर दी थी। और इसको भी लग रहा था कि कुंभा जो अभी क्या है, बच्चा है, तो हो सकता है कि क्या कर सकते हैं, अपन वापस मेवाड़ पे अपना अधिकार कर सकते हैं। तो इसने भी सहायता उस समय लौटाने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं लौटाएंगे, हमारे पास नहीं है वो, और मना कर दिया था चाचा मेरा पंवार। एक तो कारण ये था, दोनों शासक है ना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और कुंभा जो है ये मोहम्मद खिलजी के एक विद्रोही उमर खां, है ना। कौन था? उमर खां की सहायता कर रहा था, है ना। यानी कि जो मोहम्मद खिलजी का एक विद्रोही था, है ना, उमर खां, उसकी सहायता कर रहा था। कौन कर रहा था? कुंभा। तथा उमर खां ने सारंगपुर पर कब्जा कर लिया था। सारंगपुर किसका है? ये किसका है? ये मोहम्मद खिलजी का है। और ये जो है सारंगपुर पे कब्जा किसने कर लिया था? उमर खां ने कर लिया था। किसने कर लिया था? उमर खां ने क्या कर लिया था? इस सारंगपुर के अंदर कब्जा कर लिया था। अब ये सीमा किसकी थी? ये थी अपने मोहम्मद खिलजी के ना। भाई मालवा मध्य प्रदेश को बोला जाता था पहले, तो ये सीमा किसकी है? सारंगपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये मोहम्मद खिलजी जो था फर्स्ट, इसकी सीमा जो थी, इसका जो एक क्षेत्र था सारंगपुर, इस क्षेत्र पर कौन कब्जा कर लेता है? तो उमर खां जो है वो कब्जा कर ले जाए। किसकी सहायता से कर लेता है? तो कुंभा की सहायता से ना। उमर खां इसकी सहायता से क्या कर लेता है? कुंभा की सहायता से क्या कर लेता है? सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है। अब सारंगपुर का जो शासक, या आप ऐसा कहें कि उस ठिकाने किसको दे दिया गई है? उमर खां को राणा कुंभा ने दे दिया। और राणा कुंभा कहाँ चले गए? मेवाड़। अब उमर खां जो है यहाँ पर बैठे बैठे क्या करे? शासन कर रहे हैं। और मोहम्मद खिलजी जब बोलता है यार तूने मेरा क्षेत्र पे अधिकार करने की हिम्मत कैसे कर ली, तो रुक मैं भी युद्ध करने आ रहा हूँ। उमर खां ने तुरंत मैसेज किया राणा कुंभा को, आपने मेरे को यहाँ का शासक बना दिया, लेकिन मेरा जो एक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है, ये मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहा है, और अब क्या होगा? तो कुंभा ने कहा तू 10 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं आता हूँ। और ये राणा कुंभा जो है कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? सारंगपुर चले गए इनसे युद्ध करने के लिए। और मोहम्मद खिलजी को वहाँ बहुत बुरी तरीके से धोया इन्होंने, बहुत भयंकर वाला, है ना। बहुत अच्छा युद्ध इन्होंने किया। और इस युद्ध के अंदर क्या हो गई? ये विजय हो गई ना। क्या हो गई? विजय। क्या हो गई? विजय। इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बनाए विजय स्तंभ। क्या बनवाया? विजय स्तंभ।
क्या बनवाया रे, विजय स्तंभ बनवाया। और ये कहाँ है, अपने चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर क्या है, विजय स्तंभ है ना। अब देखिएगा, ये इतनी बात हो गई ना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये अपन इनकी जो है वो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां उनके अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा आपको, है ना। इससे आगे आप देख लीजिए ना, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुंभा ने कौन कौन से युद्ध लड़े, है ना। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ लेंगे, फिर इनके दरबार में कौन कौन थे वो पढ़ लेंगे, और फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये शासक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन सांगा पढ़ेंगे ना। सांगा भी बहुत अच्छे शासक हुए थे, ठीक है। देखिएगा, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, इसी में पढ़ा रहा हूँ मैं। नागौर का एक उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, है ना। क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इसमें फिरोज खां के पुत्र, ये हुआ था फिरोज खां के पुत्रों के अंदर। किसके अंदर हुआ था, फिरोज खां के जो पुत्र थे उसके अंदर क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था ना। एक शम्स का, है ना, नागौर का संघर्ष, है ना। आप ऐसे देख लीजिए, नागौर, है ना। तो एक तरफ और ये दूसरी तरफ। एक तरफ तो कौन थे, शम्स खां। कौन थे, शम्स खां, है ना। और दूसरी तरफ जो थे मुजाहिदी, है ना। कौन थे ये, मुजाहिदी, है ना। मुजाहिद खां, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो है शम्स खां का जो पक्ष कौन लेता है, कुंभा। कौन लेता है, कुंभा लेता है। और ये नागौर जो है वो किसको दिला देते हैं, शम्स खां को दिला देते हैं ना है ना, दिला देते हैं। अब थोड़े दिन बाद क्या करता है, ये शम्स खां जो है ये क्या कर लेता है, कुंभा के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है ना। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है, ये शम्स खां किसके पास चला गया, कुतुबुद्दीन, है ना। कुतुबुद्दीन शाह नाम का एक गुजरात का शासक था। कौन था, गुजरात का, है ना। कहाँ का था ये, गुजरात का। इसके पास कौन चला गया, शम्स खां चला गया ना। लेकिन इन कुंभा ने इन दोनों को वापस पीटा, है ना। किसको किसको, शम्स खां और कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन दोनों, कुतुबुद्दीन शाह को, है ना, ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन शाह को। इन दोनों को बहुत भयंकर वाला कूटा। और इसमें भी कौन जीत गया, इसमें वापस विजय कौन हो गया, अपने कुंभा विजय हो गया, है ना। इसमें भी कौन विजय हो गया, कुंभा विजय हो गया। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, अब कुंभा को हराना मुश्किल पड़ रहा था इनके लिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक संधि करते हैं ना। क्या करते हैं, संधि करते हैं। संधि जो है ये चंपानेर की संधि बोला जाता है इसको। और ये जो है ये अपने होती है गुजरात है ना, गुजरात में थी, गुजरात में चंपानेर, है ना। क्या है, चंपानेर। ये अपने गुजरात के अंदर, किसके अंदर है, गुजरात, है ना, गुजरात के अंदर है। संधि होती है 1456 ईस्वी, 1456 ईस्वी। किस किस के बीच होती है, मोहम्मद खिलजी, है ना। भाई ये फर्स्ट पढ़ते इसको, है ना, अपन ध्यान रखिए, फर्स्ट, है ना। और ये हुई थी अपने कुतुबुद्दीन शाह, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ये तो कहाँ का है, अपने मालवा का। कहाँ का है, मालवा। कहाँ का है बेटा, मालवा, है ना। और ये अपने कहाँ का है, गुजरात। कहाँ का है रे, गुजरात, ठीक है। इनको लगा कि भाई कुंभा को अकेले मार नहीं पा रहे, तो क्या करें, अब चंपानेर की एक संधि कर ली। गुजरात, चंपानेर अपने गुजरात के अंदर है 1456 ईस्वी में। और एक करने वाले, संधि करने वाले दोनों कौन कौन है, तो ये, इसका उद्देश्य ये था कि क्या किया जाए, कुंभा को हराकर मेवाड़ का क्या कर लिया जाए, विभाजन कर लिया जाए। यानी कि आधा मेवाड़ तो रख लेना तू, और आधा मेवाड़ कौन रख लेगा, मैं रख लूँगा, ठीक है। अब देखिएगा, संधि हो गई, इन्होंने प्लान बना लिया है कुंभा पर। दोनों मिलकर साथ में मिलकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और कुंभा को हरा लेंगे। और कुंभा को हराने के बाद मेवाड़ दोनों आपस में आधा आधा क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। यह बात तय हुई इस संधि में, है ना। अब देखिएगा, अब जैसे संधि हुई तो अब ये युद्ध करने के लिए आए बदनौर। कौन सा युद्ध किया इन्होंने, बदनौर। और बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। कौन सा, बदनौर, है ना। और ये पड़ता है अपने भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ता है बेटा, भीलवाड़ा में ना, भीलवाड़ा।
ये युद्ध होता है 1457 ईस्वी को। कब होता है? 1457 ईस्वी को, है ना। संधि हुई, संधि के जस्ट 1 साल बाद क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। अब इसमें कौन है? कुंभा, है ना, और कुंभा वर्सेस कौन है? एक तो मालवा का और एक कहाँ का? गुजरात का। दोनों मैंने बता दिया। मालवा का तो है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, और अपने गुजरात का है कुतुबुद्दीन शाह। तो ये कुंभा वर्सेस किसके हुआ? मालवा और गुजरात। मालवा प्लस गुजरात के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, है ना। अब देखिएगा, मालवा का मैंने बता दिया मोहम्मद शाह, और गुजरात का कौन है? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। तो मालवा का और गुजरात का कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा बोलता है, कुंभा जो था, कुंभा ने क्या किया? इन दोनों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन एक काम हो रुक गया, ये हुई कि जब मालवा पर अपने कुंभा पर जब अटैक करने के लिए आ रहे थे, है ना, कुंभा पर जब आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, तो अपने सिरोही के सहसमल, है ना, सिरोही के एक शासक थे सहसमल, है ना। कौन? सिरोही के, ना, सिरोही के एक शासक थे सहसमल। इन्होंने क्या कर दिया? देखो, ये तो है अपने मालवा, और ये अपने क्या है? मेवाड़। इसके बीच में यहाँ पर क्या है? एक सिरोही है ना, दिख रहा है आपको? मैं देखता हूँ, मेरे को, हाँ दिख रहा है। ये देखिए, ये क्या है? ये तो अपने मेवाड़, और ये क्या है? मालवा। इसके बीच में क्या है? सिरोही। तो इस आधे एरिया पे क्या है कि इस कुंभा ने क्या कर रखा था? अधिकार कर लिया आधे एरिया के ऊपर। अब कुंभा ने अधिकार कर रखा, तो अपने जो सिरोही के जो शासक थे सहसमल, इनके दिमाग में ये आया कि अगर ऐसा होता है, दोनों लड़ने तो ये जा रहे हैं, मेरे को क्या मतलब इन्होंने। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इनके चाय पानी खाने वाने की व्यवस्था किसने कर दी? सहसमल ने कर दी। सिरोही के जो शासक थे सहसमल, इन्होंने क्या कर दी? ये मालवा के जो भी दोनों जा रहे थे, इनकी क्या कर दी? खाने पानी की व्यवस्था कर दी। ये और ये बात कुंभा को पता चल गई। किसको पता चल गई? कुंभा को। सबसे पहले इलाज तो किया गया इन दोनों का, कुंभा के द्वारा इन दोनों को क्या कर दिया गया? पराजित किया गया। अब उसके बाद कुंभा ने कहा, अरे यार भाई, वो उस दिन जब मालवा प्लस गुजरात के जो दोनों आ रहे थे, मतलब मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह, तब उनको चाय पानी की व्यवस्था किसने की थी रे? तब पता चला कि सिरोही का सहसमल, उसने कहा तब तो इसका इलाज भी मैं साथ का साथ करता है। तो जब सेना लौट रही थी तभी क्या कर दिया? इसका भी इलाज कर दिया, है ना। तो सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी क्या कर दिया था? इन्होंने पराजित किया था। किसने हराया था? किसने? कुंभा ने। सहसमल देवड़ा, है ना, साथ का साथ इसका भी इलाज किया गया, है ना। तो इनको भी क्या किया गया? पराजित किया गया। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर आपका कुंभा पूरा हो जाएगा। कुंभा के अंदर सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़वानी है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं, वीडियो वायरल होती है, तो हमें भी पढ़ाने का आनंद मिलता है, मज़ा मिलता है ना। और पढ़ाने का आप देख रहे हो, इस साइड टेक्निक से पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ। और क्या है, कैमरे के सामने एक अकेले में बोलना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस विषय में क्या है, थोड़ा आप सोचिएगा, अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ क्षमा करें। लेकिन ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, कुंभा पूरा समझा दिया। लेकिन मेरे को अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला है कि सर हमें नोट्स बनवा के लिखा हो। तो ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। और अगर भविष्य में कभी ऐसी मिल जाती है कि सर हमें नोट लिखवा के बनवाओ, तो हम वापस क्या कर देंगे, एक नोट्स बनवाना स्टार्ट कर देंगे एक क्लास के, है ना। उसमें बस समझाऊंगा नहीं, नोट्स से लिखाऊंगा, ठीक है। नोट्स बनवा देंगे और फिर आप उसको ये कर लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें यार प्लीज़, और शेयर भी कर सकते हैं, है ना, स्टोरी भी लगा सकते हैं आप, है ना। सपोर्ट करें प्लीज़ थोड़ा सा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।